चलिए हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो इम्यूनिटी के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो हम जानते हैं कि इम्यूनिटी में क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर जो हम लोग देखते हैं मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में क्या करते रहते हैं, इंटर करते रहते हैं। लेकिन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डिजीज को काज नहीं कर पाते हैं ना। इसका मीन्स क्या होता है कि हमारे बॉडी में कोई कोई ऐसे सब्सटेंस को जो होता है सीक्रेट होता होगा, या हमारे बॉडी में कोई कोई ऐसे जो होता है सब्सटेंस होते पाए जाते हैं जो अटैक करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं और हमारे बॉडी में डिजीज को काज नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग उस बात होता है इम्यूनिटी के लिए स्टडी होते करते हैं कि जब हमारे बॉडी में क्या होता है कोई फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो हमारे बॉडी के थ्रू कोई भी ऐसे सब्सटेंस का सीक्रेट होता है जो क्या करता है, उन ऑर्गेनिज्म को जो होता है क्या कर देता है, किल कर देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूनिटी जो होता है बोलते हैं ना। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इम्यूनिटी बोलेंगे। और इस इम्यूनिटी का, और ये जो पूरा इम्यूनिटी जिसके थ्रू हमारी बॉडी पूरा सीक्रेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यून सिस्टम जो होता है बोलते हैं ना। और इस इम्यूनिटी का हम लोग स्टडी, इम्यूनिटी का स्टडी जिसके अंतर्गत हम लोग जो होता है करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूनोलॉजी। क्या बोला जाता है इसको, इम्यूनोलॉजी। उसे हम लोग इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। मीन्स बता सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of the immunity. These are called as the immunology. जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, जो इम्यूनिटी होता है ये मेनली 2 टाइप्स का इम्यूनिटी होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, इनेट इम्यूनिटी जो होता है बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यून इम्यूनिटी बोलते हैं, दूसरे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ना। इनेट इम्यूनिटी मींस क्या होता है कि ऐसा इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में पाया जाए, जो बर्थ से ही जो होता है हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है ना। जब क्या करता है कोई भी बेबी जो होता है, जब बाद में करता है, बॉर्न करता है, बॉर्न करने पर उसकी बॉडी में हम लोग देखते हैं कि उसके बॉडी में क्या हो, जो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी हो उसी के साथ उनका भी बॉर्न हो ना। तो ऐसे इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, इनेट इम्यूनिटी। और जो इनेट इम्यूनिटी होता है ये हम लोग क्या होता है, एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनिटी होता है ना। जो हमको क्या होता है, बर्थ से ही हमारे बॉडी में क्या होता है, हमको ऑब्जर्व होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इनेट इम्यूनिटी होता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि इनेट इम्यूनिटी जो होता है ऐसे इम्यूनिटी होते हैं जो हमारे बॉडी में बर्थ के टाइम से ही जो होता है क्या होते हैं, पाए जाते हैं। उसे बोलते हैं क्या, इनेट इम्यूनिटी जो होते हैं बोलते हैं। और ये इनेट इम्यूनिटी क्या करते हैं, जो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर, जब यह फॉरेन ऑर्गेनिज्म कोई भी हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, इंटर करता है, तो उस फॉरेन ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, उसको जो होता है किल करने का फंक्शन करता है ना। तो जो एक इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो क्या करता है, एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म को या फॉरेन सब्सटेंस को जो किल करने का फंक्शन करता है, वो मेनली 4 टाइप से हमारे बॉडी में क्या होता है, इनेट इम्यूनिटी जो होती है पाई जाती है ना। इनेट इम्यूनिटी हमारे बॉडी में कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, जिसमें एक हम लोग बोलते हैं क्या, फिजिकल जो होता है बोलते हैं बैरियर, क्योंकि ये बैरियर का फंक्शन करते हैं, जो बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर नहीं कर लेते, तो इसलिए इसको हम लोग बैरियर के नाम से जानते हैं ना। एक फिजिकल बैरियर होता है ना, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, होता है। थर्ड वाला जो होता है हम लोग जानते हैं वो होता है सेलुलर बैरियर होता है, होता है। और लास्ट में जो बैरियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोकाइन बैरियर बोलते हैं, साइटोकाइन बैरियर होता है। ठीक है, तो फिजिकल बैरियर मींस क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में जो होता है कोई भी पाए जाने वाला ऐसा बैरियर हो जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के अंदर इंटर ना करने ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल बैरियर आ जाएगा। फिजिकल बैरियर में हमारे बॉडी में मेनली क्या क्या जो होता है आ सकते हैं, जैसे हमारे बॉडी में मेनली क्या होता है, स्किन ना।
जो हमारे बॉडी में स्किन, हम लोग जानते हैं कि जो स्किन होता है हमारे बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन होता है ना। जब हमारे बॉडी का सबसे लार्ज ऑर्गन स्किन होता है तो ये स्किन हमारी बॉडी को चारों तरफ से क्या किया है, प्रोटेक्ट किया है। जब स्किन हमारे बॉडी को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया है तो वो स्किन क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देगा। ठीक है, तो ऐसे ही और भी होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर हम लोग बात करें तो और भी हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल जो होते हैं बैरियर जो होते पाए जाते हैं। जैसे कि क्या हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो गया। और इसके बाद हमारे बॉडी में हम लोग देखते हैं क्या, रिस्पायरेटरी ट्रैक हो गया, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक हो गया, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक। उसके बाद जो होता है रिस्पायरेटरी ट्रैक, रिस्पायरेटरी ट्रैक ना। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हमारा एलिमेंट्री कैनाल से मेनली रिलेटेड होता है। हम लोग देखते हैं जब लोग फूड मटेरियल को जो अपने बॉडी के अंदर इंटर करने लगते हैं तो हम लोग जानते हैं कि फूड मटेरियल हमारे बॉडी में हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के थ्रू वन पार्ट टू अनदर पार्ट जाता है। मींस हम लोग बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल वाला पार्ट उसमें क्या करता है, हेल्प करता है, जो हमारे बॉडी में फूड मटेरियल को वन पार्ट टू अनदर पार्ट क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो जब ये जो है कोई भी हम लोग फूड पार्टिकल जब लेकर लेने लगते हैं तो हमारे बॉडी जानते हैं कि जो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है ये क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी के अंदर इंटर नहीं करने देता है। इस प्रकार ये भी क्या होता है, बैरियर का फंक्शन करता है। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक क्या होता है, जब यूरिन को हम लोग अपने बॉडी से जो होता है सीक्रेट करने लगते हैं या रिमूव करने लगते हैं तो यूरिन जो होता है वो यूरिन क्या करता है कि उस यूरिन के थ्रू जो होता है या वहाँ पर हमारे बॉडी में जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना इंटर कर जाए, इसके लिए भी जो होता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक जो होता है वहाँ पर हेल्प करता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक मींस आप समझ ही रहे हो, जो जब लोग रिस्पायरेशन करने लगते हैं तो रिस्पायरेशन के थ्रू भी हमारे बॉडी में कई क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो या ये भी हमारे बॉडी में डिजीज जो होते हैं काज कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाया जाने वाला सब्सटेंस होता है ये क्या कर देता है, उनको किल कर देता है, जिसके द्वारा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को जो होता है नुकसान भी पहुंचा पाते हैं या हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। तो ये सभी किसमें आएंगे, फिजिकल बैरियर के थ्रू आते हैं। दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर के थ्रू हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी जो होता है पार्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। जैसे हमारे जो हमारे बॉडी में HCl हो गया, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये जो होता है सिक्रीट होता है हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के थ्रू हम लोग देखते हैं मतलब क्या होता है, सिक्रीशन होता है। या हमारे माउथ में क्या होता है, सलाइवा का जो भी सिक्रीशन होता है, ये सभी क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आते हैं ना। जो माउथ में क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा हो गया या तो क्या हो गया, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ये भी क्या ये प्रकार का फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, इसके बाद थर्ड होता है क्या, सेलुलर बैरियर होता है। सेलुलर बैरियर में क्या होता है कि हमारे बॉडी में पाए जाने वाले कुछ सेल होते हैं जो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लिम्फोसाइट हो गया या मोनोसाइट हो गया। ये लिम्फोसाइट या मोनोसाइट हम लोग जानते हैं WBC का पार्ट होता है, लिम्फोसाइट का पार्ट होता है। ये WBC मोनोसाइट या लिम्फोसाइट होता है, WBC का जो पार्ट होता है ये भी हमारे बॉडी में क्या करता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी क्या करता है, किल करने का फंक्शन करता है। तो सिर्फ उस बैरियर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर बैरियर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला जो बैरियर होता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर मींस क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जब इंटर करता है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंटर करने पर हम लोग देखते हैं कि हमारी कुछ सेल जो होती हैं वो सेल क्या करते हैं, खुद ही एक ऐसे प्रोटीन को सिक्रीट करती हैं जो कि उस सेल को चारों तरफ से जब कवर कर लेगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी को कोई भी हार्मफुल जो होता है नहीं पहुंचा पाता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो जैसे हम लोग बात करते हैं इसमें IFN मींस होता है इंटरफेरॉन। जो इंटरफेरॉन है ये प्रकार का क्या है, साइटोकाइन बैरियर होता है ना। क्योंकि ये जब हमारे बॉडी में जो होता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, जब इंटर करने लगेगा तो हमारा जो सेल होता है वो सेल चारों तरफ से एक प्रोटीनियस सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। उसे प्रोटीनियस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। जब इंटरफेरॉन का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो उस सेल को वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कोई भी इंजरी जो होता है नहीं पहुंचा पाता है। तो इसलिए हम लोग जो होता है उसे बोलते हैं क्या, कि वो भी एक टाइप का क्या होता है,
बैरियर होता है। ये हमारे बॉडी में 4 टाइप के इननेट इम्यूनिटी के लिए क्या होते हैं, बैरियर होते हैं, जो हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटर होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आपको जो समरी में जो होता है फिर से बता दे रहे हैं कि इम्यूनिटी मींस क्या होता है, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, हमारी बॉडी से कुछ जो होता है ऐसे सब्सटेंस जो होता है सिक्रीट होते हैं, जो कि उनको क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी में इंजरी होने से, उनको हार्मफुल होने से क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी को बचा लेते हैं। वो जो बचाने का फंक्शन करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इम्यूनिटी जो होती बोलते हैं। और इस इम्यूनिटी का जिसके अंतर्गत स्टडी किया जाता है उसे हम लोग इम्यूनोलॉजी होते बोलते हैं। और ये इम्यूनिटी होता है 2 टाइप्स का होता है, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी की बात हम लोग इसमें केवल किए अभी तक कि इनेट इम्यूनिटी जो होती है ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमारे बॉडी में क्या होती है, बर्थ के टाइम से ही जो होती पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट इम्यूनिटी जो होते बोलते हैं। इनेट इम्यूनिटी जो होते हैं मेन इम्यूनिटी टाइप के होते हैं, क्योंकि ये इनेट इम्यूनिटी जब हमारे बॉडी पाया जाएगा तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में इंटर करने से बैरियर का फंक्शन करता है। तो जब बैरियर का फंक्शन करेगा तो 2 टाइप से बैरियर हमारी बॉडी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारे बॉडी में इंटर करने से रोकते हैं। जिसमें पहला फिजिकल बैरियर होता है। ये फिजिकल बैरियर के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा जो स्किन होता है वो भी मेनली फिजिकल बैरियर हो गया, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट हो गया, रेस्पिरेशन ट्रैक्ट हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल बैरियर में आता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई पार्ट से जो होता है किसी सब्सटेंस का सिक्रीशन होता है, वो भी हमारे बॉडी में किसके रूप में फंक्शन करते हैं, बैरियर के रूप में फंक्शन करते हैं। तो उसे कौन सा बैरियर बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल जो है बैरियर बोलते हैं, जैसे सलाइवा या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। इसके बाद सेलुलर बैरियर की बात अगर हम लोग करें तो ये ऐसा बैरियर होता है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटर करने से रोकता है। जैसे सेलुलर में हमारा मोनोसाइट हो गया या लिम्फोसाइट, इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट ये किसके पार्ट होते हैं, डब्ल्यूबीसी के पार्ट होते हैं ना। तो ये डब्ल्यूबीसी जो पाया जाने वाला पार्ट है ये भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटर करने से क्या करता है, रोकता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेलुलर बैरियर। और इसके बाद लास्ट में साइटोकाइन बैरियर होता है। साइटोकाइन बैरियर मींस क्या होता है, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सेल के ऊपर जब अटैक करता है तो हमारा सेल चारों तरफ से क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, या एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं। और ये इंटरफेरॉन उस सेल को क्या कर देता है, हार्मफुल होने से या उसके ऊपर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंटर करने से या उसको जो है नुकसान होने से बचा लेता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन बोलते हैं, या ऐसे बैरियर को हम लोग साइटोकाइन बैरियर बोलते हैं। ये 4 टाइप के बैरियर जो होते हैं पाए जाते हैं, जिसमें इन्नेट इम्यूनिटी पाए जाते हैं।